नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम के बारे में, जिसे यूपीएससी बोलते हैं और हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। जब भी हम बात करते हैं किसी से आप क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो दूसरा जो आदमी है समझ जाता है कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यूपीएससी एक बोर्ड है, उसका वो आईएएस की परीक्षा ही नहीं कराता, वो काफ़ी सारी परीक्षाएं कराता है। यूपीएससी का मतलब जैसे मैंने बताया एक बोर्ड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि एसएससी एक बोर्ड है जो काफ़ी सारी परीक्षाएं कराता है। जैसे का आपका एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बोर्ड है जिसके अंडर काफ़ी सारी परीक्षाएं कराता है आपको। उसी तरह से एक यूपीएससी है, वो एक बोर्ड है जो सेंट्रल लेवल पे काफ़ी सारी परीक्षाएं कराता है, और जिनमें मुख्य परीक्षाएं जो होती है सिविल सर्विस की होती है। सिविल सर्विस के अंदर में और एक पोस्ट होती है आईएएस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, सिविल सर्विस की परीक्षा क्या है। पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी कौन कौन सी परीक्षाएं कराता है, जिनमें मुख्य परीक्षा होती है। यूपीएससी जो कराता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में सिविल सर्विस का में कैसे परीक्षा होगी, सारा कुछ यूपीएससी कंडक्ट करता है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की परीक्षा होती है, वो भी यूपीएससी कराता है। फिर एक है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी की परीक्षा भी यूपीएससी कराता है। और एक आपने सुना होगा एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये परीक्षा भी यूपीएससी कराता है। और जो फौज में जाते हैं, सेना में जाते हैं 12th के बाद, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के थ्रू जाते हैं। एक परीक्षा है सीडीए सेंट्रल डिफेंस एकेडमी, जिसको सीडीए बोलते हैं। ये परीक्षा भी यूपीएससी कराता है, जो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं। और कंबाइन मेडिकल सर्विस एग्ज़ाम की परीक्षा, जो मेडिकल के बाद कोई सेवा में आना चाहता है, मेडिकल सर्विस की परीक्षा, वो भी यूपीएससी कराता है। तो ये सारी परीक्षाएं यूपीएससी ही कराता है। सिविल सेवा की परीक्षा ही यूपीएससी नहीं कराता, सभी परीक्षाएं यूपीएससी कराता है। आप बात कर लेते हैं सिविल सेवा परीक्षा के बारे में जो यूपीएससी कराता है। सिविल सेवा की परीक्षाएं दो प्रकार की होती है। इसको हम दो प्रकार की परीक्षा है, दो प्रकार की सेवाएं में बांट सकते हैं एक तरह से। ठीक है, सिविल सेवा की परीक्षा को दो प्रकार की सर्विस में एक तरह से बांट सकते हैं। पहली जो सर्विस होती है ऑल इंडिया सर्विस, जो ऑल इंडिया सर्विस में जो दूसरी होती है सेंट्रल सर्विस। अब इसमें बात करेंगे ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस क्या है। ऑल इंडिया सर्विस को हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, और सेंट्रल सर्विस को बोलते हैं केंद्रीय सेवाएं। ऑल इंडिया सर्विस में जो जैसे कि आपका आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, 3 तरह की पोस्ट आती है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस में 3 तरह की पोस्ट आती है, और एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, और आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे आईएफएस बोलते हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विस में 3 प्रकार की सेवाएं होगी। दूसरा जो बांटा था हम सेंट्रल सर्विस। सेंट्रल सर्विस में 22 प्रकार की सेवाएं आती है, ये सर्विस आती है, जिनमें एक होता है, सभी लोगों ने सुना होगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसे आईआरएस बोल देते हैं। आईआरएस में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट करता है, और दूसरा होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस का इनकम टैक्स। आईआरएस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कस्टम, आईआरएस कस्टम, एक दूसरा होता है आईआरएस इनकम टैक्स, जिसे आईटी भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और एक हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, ये भी इंडियन सेंट्रल सर्विस के अंदर में आता है। और आईआरटीएस इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ये भी आपका सेंट्रल सर्विस में आता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी सेवाएं हैं, 22 तरह की सेवाएं हैं जो आपका जो है
सेंट्रल सर्विस में आती है। और सेंट्रल सर्विस की जो सेवाएं हैं और ये आपका ऑल इंडिया सर्विस की सेवाएं में इनमें अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो सेंट्रल सर्विस की जो सेवाएं हैं सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही काम करती है, जैसे कि आपका आईआरएस जो अधिकारी होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस का, वो सेंट्रल लेवल पे ही काम करता है, यानी जो भारतीय सरकार की जो केंद्र की सरकार है उसको ही रिपोर्ट करता है। चाहे आपका इंडियन फॉरेन सर्विस का हो गया, IRRTS जो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में काम करता है वो भी हो गया, वो भी भारत सरकार को ही रिपोर्ट करता है। जो आपकी जो ऑल इंडिया सर्विस होती है जिसमें IAS हो गया, IPS हो गया, IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, दोनों लेवल पर काम करते हैं, यानी आपको राज्य स्तर पर भी काम करते हैं और सेंट्रल लेवल पर भी काम करते हैं, दोनों सेवाएं में काम करते हैं। शुरुआत में जैसे कि वो अगर आप राज्य में काम कर रहा है तो जिला अधिकारी होता है, अगर मान लीजिए सेंट्रल में काम कर रहा है तो सचिव बन जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। और आर्थिक सर्वे 2016-17 के अनुसार भारत में कुल सरकारी सेवाएं जो है 1,72,00,000 है, यानी जो है आर्थिक सर्वे हुआ था 2016-17 में, उसमें कुछ जो कुल सरकारी नौकरियां हैं 1,72,00,000 हैं, जिनमें से सेंट्रल सर्विस यानी केंद्रीय सरकारी सेवाएं, सेंट्रल लेवल पे जो सरकारी सेवाएं हैं, सेंट्रल सर्विस की जो सेवाएं 25,20,000 हैं, और सभी राज्यों की कुल सरकारी सेवाएं 71,84,000 हैं। 71,84,000 मतलब राज्य सरकारों के पास हैं। और पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसे PSU बोलती हैं, उनकी जो सरकारी सेवाएं हैं 72,98,000 हैं। और जो वो लोकल अथॉरिटी की सेवाएं हैं उनमें 21,07,000 हैं। यानी किसी को नौकरी चाहिए सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल सर्विस की नौकरी जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जो राज्य सेंट्रल लेवल से ही होती है, उनमें 25,20,000 ही नौकरी हैं। और राज्य स्तर पे जो परीक्षाएं होती है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा PCS एग्ज़ाम जो कराता है, वो राज्य स्तर की, इस तरह की और भी एग्ज़ाम है जो राज्य स्तर पे नौकरियां निकलती है। वो 71,84,000 है सभी राज्यों को मिला के, भारत में जितने भी राज्य सभी राज्यों को मिला के है ये। और इसमें PSU का 72,00,000 हो गया, और ये आपका लोकल अथॉरिटी जो स्थानीय निकाय होती है MCD होती है, उसकी वो 21,07,000 ही है। और ग्रेड के अनुसार हम समझ लेते हैं ग्रेड A की सरकारी सेवाएं कितनी है, मतलब ग्रेड A, इस सरकारी नौकरी को भी कई ग्रेड में बांटा गया है। पहले ग्रेड A के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेड A की जो सरकारी नौकरियां हैं 1,10,000 हैं। ग्रेड A की कर्मचारी जिसमें सिविल सेवा के अधिकारी, पुलिस सेवा के अधिकारी आते हैं। सिविल सेवा के अधिकारी भारत में 4,900 हैं, यानी जितने भी सिविल सेवा जो होती है के अधिकारी जो UPSC कराता है, जिसमें IAS IPS होते हैं, उनमें 4,900 से तक हैं, ये 4,900 से ज़्यादा है, इतने ही है। उनमें से पुलिस सेवा के अधिकारी 2,600 हैं, यानी सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं 4,900 से ज़्यादा है, और पुलिस सेवा के अधिकारी 2,600 से ज़्यादा है। और B श्रेणी के कर्मचारी जिनमें गैजेट ऑफिसर 1,10,000 हैं। और B श्रेणी के जो गैर नॉन गैजेट ऑफिसर 1,19,000 हैं। और C श्रेणी के जो है आपका नॉन गैजेट अधिकारी 30,67,000 हैं। और अन्य कर्मचारी जो D ग्रेड श्रेणी में आते हैं, जिनमें चपरासी, सफाई कर्मचारी, गार्ड वगैरह आते हैं, ये सब हैं। तो आज हमने बात का जाना सिविल सेवा की परीक्षा के बारे में, ठीक है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस परीक्षा में, मतलब ये परीक्षा कैसे निकलती है, प्रमोशन कैसे होता है, और उनकी सैलरी कितनी होती है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।